औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ हमाद मुस्तफ़ा। आज मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ ये PMA लॉन्ग कोर्स के इंट्रो के बारे में है कि PMA लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस हमारे पास कितने उसके पार्ट्स होते हैं और हमने इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं और हर पार्ट्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अपना असल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि मैं ये 14 से 15 डेज़ की जो प्रिपरेशन करा रहा हूँ PMA लॉन्ग कोर्स की, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह जिस स्टूडेंट ने भी ये 14 से 15 दिन दिल लगा कर स्टडी की तो इंशाल्लाह PMA लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट को क्लियर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम PMA लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट के बारे में। ये किस तरह का क्वेश्चन होता है, इसमें किस तरह के कितने पार्ट होते हैं और जितने पार्ट होते हैं उनके अंदर किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास PMA लॉन्ग कोर्स के जो पेपर होता है उसमें दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं। एक हमारे पास होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और एक हमारे पास होता है एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो हमारे पास होता है उसकी दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एक हमारे पास होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो हम देखते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को। जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है इसमें हमारे पास 84 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट होते हैं। हम जब कंप्यूटर पे बैठते हैं तो हमारे पास पेपर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी इंटरफेस पे आता है वो होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इसमें हमारे पास 84 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट में होते हैं। ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट का एक पार्ट है। तो इसमें हमारे पास नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं। नंबर सीरीज़ किस तरह होते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर दिए गए उनमें से कुछ एस्केप होते हैं और कहते हैं कि इनमें से कौन सा यहाँ पे नंबर आएगा, तो हमने वो बताना होता है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी इसी तरह होता है कि हमारे पास ABC के वर्ड दिए गए होते हैं, उनमें से कुछ एस्केप होते हैं और कुछ में कहते हैं कि नेक्स्ट वर्ड बताएं हमारे पास कौन सा आएगा। तो ये सब है हमारे पास तैयारी से हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में भी 84 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट होते हैं इसके। तो ये जो पार्ट है ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन होते हैं, इसमें डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं और ये इस पेपर का सबसे इजी जो पार्ट है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। आप जब इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं ना उसके बाद हमारे पास जब टाइम ओवर हो जाता है या आप पेपर कर लेते हैं तो उसके बाद सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास इंटरफेस पे पास या फेल शो नहीं होता है, वो हमारे पास नया पेपर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस स्टार्ट हो जाता है। जब हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस कर लेते हैं, ठीक होगा, उसके बाद हमारे पास इंटेलिजेंस वर्बल इंटेलिजेंस एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का जो कम्बिनेशन का रिज़ल्ट आता है ना दोनों का, वो हमारे पास शो हो जाता है। ठीक हो गया, इन दोनों का रिज़ल्ट का कंबाइन होकर हमारे पास इंटरफेस पे शो होता है कि आप फेल हैं या पास हैं। अगर आपका ये इंटेलिजेंस पार्ट क्लियर हो जाता है ना उसके बाद हम आपके बाद नेक्स्ट पार्ट ओपन हो जाता है, वो होता है एकेडमिक क्वेश्चन। एकेडमिक पार्ट का क्वेश्चन होते हैं। ठीक होगा, एकेडमिक पार्ट में हमारे पास किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने मिनट में करने होते हैं। क्वेश्चन हमारे पास होते हैं 50 क्वेश्चन, टाइम हमारे पास होता है 30 मिनट। इन सब का हमारे पास 30 मिनट होता है, इसके 50 क्वेश्चन होते हैं। और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन जो भी स्टूडेंट फेल होते हैं
मैं फ़ेल होने वाली की तादाद बता रहा हूँ कि तकरीबन उनमें से 60%, 65%, 70% तक भी स्टूडेंट जो फ़ेल होते हैं वो एकेडमिक क्वेश्चन में फ़ेल होते हैं। ये मैं फ़ेल होने वालों की तादाद बता रहा हूँ जो फ़ेल होते हैं, तो उनकी परसेंटेज बता रहा हूँ मैं। तकरीबन जो फ़ेल होते हैं वो एकेडमिक क्वेश्चन में पार्ट में फ़ेल होते हैं। तो ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये फ़ेल होते हैं बहुत ज़्यादा लड़के इसमें। तो आप इंशाल्लाह प्रिपरेशन करेंगे तो ये इसके मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन बताऊंगा कि इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह आप बहुत ही ईजी हो के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एकेडमिक क्वेश्चन ईजी हो के आप कहेंगे भाई ये इतना मुश्किल होता है। लड़के कहते हैं भाई इतना मुश्किल है, इतना, ये तो बिल्कुल ईजी है। इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा। तो ये इसमें हमारे पास होती है इंग्लिश होती है, मैथ होती है, हमारे पास इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। हमारे जो पास जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं वो भी आ जाते हैं हमारे पास 8, 9, 7 इतने क्वेश्चन। मैथ्स के होते हैं हमारे पास, मैथ के इंग्लिश के क्वेश्चन में हमारे पास होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, प्रोपोजिशन हो गए, इसके बाद टेंस हो गए, इसके बाद हमारे पास एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ये क्वेश्चन हो जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चन सबसे कम आते हैं, तकरीबन 2, 3, 4, 5 भी आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास होते हैं ज़्यादातर की जो है ना परसेंटेज फाइंड करनी पड़ती है। जो मैक्सिमम होते हैं उनकी परसेंटेज हमने फाइंड करनी होती है। इस्लामिक स्टडी के इंटेलिजेंस टेस्ट में इस्लामिक स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक स्टडी के बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस्लामिक स्टडी के। पाक स्टडी के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। करंट अफेयर जो दौर हाज़िर में हमारे पास क्या हो रहा है उसके क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आते हैं। हमारे पास जो मेन पार्ट है वो हमारे पास है इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, करंट अफेयर एंड हिस्ट्री। करंट अफेयर तो फिर भी थोड़ा सा है, लेकिन हिस्ट्री, ये इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी एंड हिस्ट्री, इसके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंग्लिश भी साथ है। तो इंशाल्लाह हम ऐसी प्रिपरेशन करेंगे कि आपको पूरे पेपर में, पूरे टेस्ट में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप बआसानी अपने टेस्ट क्लियर करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट की यहाँ प्रिपरेशन करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी असल तैयारी को। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।